रियासत के खिलाफ मजमूम सरगर्मी में मुलव्विस फितना अल खवारिज उनके सहूलतकारों और माली मुआवनत करने वालों का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे पर पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशतगर्दों को कीमत चुकाना होगी। कौम की पुरअज़्म हिमायत के साथ पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मुल्क भर में पायदार अमन और इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएंगे। पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों को खत्म करने के लिए साबित कदम रहेगी। मुसल्लह अफवाज की जुर्रात, लचक और गैर मुतज़लज़ल अज़म मुल्क की खुद मुख्तारी का संगे बुनियाद है। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को कौम के हकीकी हीरो करार दिया। कहा, कौम को दहशतगर्दी से नबरदाजमा जवानों पर फख्र है। शोहदा पाकिस्तान का फख्र है और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सद्दीकी हुकूमती कमेटी में शामिल। इत्तेहादी अरकान राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। उधर स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमती और PTI मुज़ाकराती कमेटियों को कल मुलाकात की दावत। सरदार अयाज सादिक का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। अयाज सादिक ने कहा कि नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोनों कमेटियों के अरकान को कल दिन 11:30 बजे बुलाया गया है। PTI ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत कबूल कर ली। कल मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती कमेटी के साथ इजलास में शिरकत करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का ऐलान। कहा, कल इजलास का मुकम्मल अहवाल बानी PTI को बताया जाएगा। मुस्तकबिल के लाए अमल का फैसला बानी PTI करेंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी की तश्कील पर सिविल नाफरमानी की तहरीक रोक दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। हुकूमती कमेटी के सामने सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के मुतालबात रखेगी। 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त बना ली। बानी PTI का नाम भी शामिल। आपस में गैर रस्मी मुशावरत के लिए PTI मुज़ाकराती टीम का इजलास आज तलब किए जाने के इम्कान। PTI का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक समाअत कल अडयाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले की जानिब से PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। अदालत कल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। फैसला जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था और 23 दिसंबर को सुनाने का ऐलान किया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 9 माह 20 दिन में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी PTI के वकला ने गवाहान पर जिरा की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की मुल्की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अमन व अमान के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी की सेंटर्स में मौजूद शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे। लोगों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के निज़ाम को सराहा। मोहसिन नकवी की शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के इशूज़ को फौरी हल करने की हिदायत। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। मदारिस बिल मंजूर हो चुका, नोटिफिकेशन भी आएगा। यू टर्न लिया गया तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। लाहौर में रहनुमा JUI
मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मदारिस बिल को हुकूमती जमातों ने इत्तिफाक राय से पास किया था। सदर ने 10 दिन गुजरने के बाद एतराज़ात उठाए, चंद उलमा किराम को मदारिस बिल के खिलाफ खड़ा किया गया। अब इत्तिफाक राय से हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहे हैं। हुकूमती रिट कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ के जा रहा है। वसाइल पर अपना हक जतलाना गद्दारी नहीं है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। चेहरे बदलने से हालात ठीक नहीं होंगे, निज़ाम बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, मुल्क पर नाअहल लोग मुसल्लत है, जिससे मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सिविल हुकूमत की नाकामी है। अवाम के वोट की इज्जत ना हो तो अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के मुतालबात पर इत्तफाक अच्छा फैसला होगा। ये नहीं हो सकता पीटीआई से 2.5 साल का हिसाब ना लिया जाए। जो किसी जुर्म में मुलव्विस है उनको सजा मिलनी चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, अब भी उम्मीद नहीं बानी चेयरमैन कोई सियासी अप्रोच लाएंगे। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में शहर का ट्रैफिक तहस नहस कर दिया। ज़राअत मुतासिर होने से सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी और कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है। कुरम में जारी सूरत हाल की वजह लोगों को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात का हल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज़। हेलीकॉप्टर के जरिए मजमूई तौर पर 147 अफराद को पेशावर पारा चिनार कल में मुंतकिल किया गया। जरगा मेंबरान के अलावा मरीज, तलबा, सरकारी अमला और दीगर अफराद शामिल थे। हेलीकॉप्टर के 7 परवाज़ों के जरिए अद्वियात कुरम भेजी गईं। अब तक 6 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात पारा चिनार पहुँचाई जा चुकी। अल यमीन गंडापुर का कहना है, कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। इलाके में पायदार अमन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। स्टडीज़ के हवाले से अगर हम लोग देख लें तो हमसे क्लासेस नहीं ली जाती। और जैसा कि मेरा काम है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूं, तो मेरे कस्टमर से मैं रब्ता नहीं कर पा रहा होता हूं। जब वो हमसे रब्ता करते हैं कि ये हमारी कैटलॉग्स हैं, ये आप कर लें, इसको विजिट कर लें, फिर वो जो चीज़ें हमें जो प्रोफाइल हमें भेजते हैं, ठीक है, जो ईमेल्स करते हैं, वो इधर डाउनलोड ही नहीं हो पा रही हैं। तो हमें बहुत मसाइल का सामना है, तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे। मुल्क भर में स्लो इंटरनेट का बहरान बरकरार। ऑनलाइन काम बुरी तरह मुतासिर। फैसलाबाद में स्लो इंटरनेट की वजह से हफ्तों का काम महीनों में जा पहुंचा। सार्फिन का कहना है कि इंटरनेट सर्विस स्लो होने से ऑर्डर वक्त पर डिलीवर नहीं हो पा रहे। ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा का कहना है कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंग में भी इंटरनेट सर्विस स्लो होने से कारोबार मुतासिर हुआ। गैस तो सारा दिन में आती कम है, अगर आती है तो उसका प्रेशर इतना होता है कि उस पर बनता है कुछ नहीं है। आने के टाइम बिल्कुल होती नहीं है और जिस टाइम आती है तो बिल्कुल प्रेशर ही लो होता है। गैस बिल्कुल नहीं आती। सिलेंडर भरवा के वो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बिल लहदा दें, सिलेंडर की गैस के लहदा पैसे दें, तब कहाँ जाए गरीब आदमी। मौसम सरमा में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से एलपीजी सिलेंडर बेचने वालों की चांदी हो गई। गैस की बंदिश और कम प्रेशर से शहरी दफातर नाश्ते के बगैर जाने पर मजबूर। खवातीन का कहना है, गैस की बंदिश से खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। गैस के इंतजार में घंटों बैठे रहते हैं। महंगाई के आलम में बाजारों का महंगा खाना खरीदने की सकत नहीं। खाना पकाने के लिए महंगी एलपीजी और लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। शाम की अबूरी हुकूमत ने अहम ओहदों पर मजीद तकर्रियाँ कर दी। हया तहरीरुल शाम के रहनुमा अबू कसरा अबूरी हुकूमत के वजीर दिफा मुकर्रर। अबू कसरा ने बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मुहिम की क़यादत की थी। असद हसन अल शिबानी शाम के वजीर खारजा होंगे। अपोजिशन रहनुमा अहमद अल शरा की अबूरी वजीर आजम और मुसल्ला धड़ों के साथ मुलाकात। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार भी अहमद अल शरा से मिले। अमरीका ने शाम के रहनुमा अहमद अल शरा की गिरफ्तारी पर मुकर्रर $10 मिलियन इनाम खत्म कर दिया। अमेरिका ने गलती से बहराए अहमर में अपना ही तैयारा मार गिराया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है F-18 हॉर्नेट तैयारा बहराए अहमर में अमरीकी जहाज के करीब से गुजर रहा था।
क्रूज मिसाइल ने तैयारा समंदर में मार गिराया। तुर्की में एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में एक डॉक्टर, एक तिब्बी वर्कर और दोनों पायलट शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने सुबह 10 बजे मोगला ट्रेनिंग एंड रिसर्च अस्पताल से टेक ऑफ किया था, जिसके फौरी बाद हेलीकॉप्टर अस्पताल की इमारत से ही टकरा कर तबाह हो गया। हुकाम के मुताबिक हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया।